Good morning children. Today we are going to start the exercise of our second chapter. आज हम सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे. सबसे पहले मैच द फॉलोइंग से. 0 डिग्री लैटिट्यूड. तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि नॉर्थ पोल, प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो इसका आंसर होगा इक्वेटर. क्यों इक्वेटर होगा हम इस इमेज में भी देख सकते हैं. 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर ये अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में. और इक्वेटर्स की जो नंबरिंग यानी कि लैटिट्यूड की नंबरिंग इक्वेटर से ही शुरुआत होती है यानी कि 0 डिग्री से ही शुरुआत होती है. और जो कि पैरेलल्स जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि पैरेलल्स मार्क किए जाते हैं 0 to 90 डिग्री और इसकी शुरुआत इक्वेटर से यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड से होती है. 90 डिग्री एस का मतलब यानी कि साउथ पोल. जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं 90 डिग्री साउथ यानी कि साउथ पोल. तो यहाँ पे हम नंबर 2 से मार्क करेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि प्राइम मेरिडियन. जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं इस रेड से लाइन को इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन. ये लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड होता है और ये 0 डिग्री पे होता है यानी कि इसकी लोकेशन 0 डिग्री पे होती है. 23.5 डिग्री एस यानी कि साउथ. इसका आंसर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे नंबर 4 से. अब हम इस इमेज में भी देख सकते हैं 23.5 डिग्री एस यानी कि साउथ रिप्रेजेंट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को. 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो यहाँ पे हम नंबर 5 से मार्क करेंगे. तो जैसे कि हम इस इमेज में भी देख सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 90 डिग्री नॉर्थ का मतलब नॉर्थ पोल. तो यहाँ पे हम नंबर 6 लिखेंगे. अब हम यहाँ पे इस इमेज में भी देख सकते हैं 90 डिग्री नॉर्थ यानी कि नॉर्थ पोल. अब हम आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में. सबसे पहला क्वेश्चन, द डैश डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द सदर्न हेमिस्फेयर. तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, आर्कटिक सर्कल. तो द डैश जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में, जो मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया. तो उसका आंसर होगा इक्वेटर. इक्वेटर ही अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में. द नॉर्थ पोल इज मार्क्ड एज. नॉर्थ पोल को हम कैसे मार्क करते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं 90 डिग्री एस, 90 डिग्री एन, 90 डिग्री ई. एस का मतलब साउथ, एन का मतलब नॉर्थ, ई का मतलब ईस्ट. तो सही आंसर है 90 डिग्री नॉर्थ से हम नॉर्थ पोल को मार्क करते हैं. द नेक्स्ट, द 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल. हमने कुछ देर पहले ही इमेज में देखा. इसका सही आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. द 66.5 डिग्री एस लैटिट्यूड इज कॉल्ड 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम क्या बोलेंगे. ऑप्शंस हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
अंटार्कटिक सर्कल, आर्टिक सर्कल। एस का मतलब यानी कि साउथ, तो आंसर है अंटार्कटिक सर्कल। यहाँ पे हम इमेज में भी देख सकते हैं 66.5 डिग्री साउथ रिप्रेजेंटेड होता है अंटार्कटिक सर्कल से। आगे बढ़ते हैं। द नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड अ, जो नेटवर्क होती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है ग्रिड, प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर। तो आंसर है ग्रिड। हम इस इमेज में देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के द्वारा एक क्रिस क्रॉस तरीके से एक लाइनों की नेटवर्क बन रही है, इसे हम ग्रिड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के द्वारा एक नेटवर्क फॉर्मेशन हो रही है लाइनों की, जिससे एक क्रिस क्रॉस तरीके से एक नेटवर्क का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे हम ग्रिड बोलते हैं। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश मेरिडियंस ऑन द ग्लोब। कितने मेरिडियंस होते हैं ग्लोब में? ऑप्शन है 180, 90, 360। आंसर है 360। तो टोटल कितने मेरिडियंस होते हैं ग्लोब में? 360। 180 टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, जो ईस्ट के होते हैं प्राइम मेरिडियन, और 180 जो वेस्ट के प्राइम मेरिडियन से होते हैं। हम इस इमेज में भी देख सकते हैं टोटल 360 मेरिडियंस होते हैं। 180 ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन और 180 वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो कुल मिला के कितने हुए? 360 मेरिडियंस। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कुल मिला के टोटल 360 मेरिडियंस होते हैं। 180 ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड 180 वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो कुल मिला के 360 मेरिडियंस होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स ऑन द ग्लोब। तो कितने लैटिट्यूड्स होते हैं ग्लोब में? ऑप्शन है 90, 181, 360। आंसर है 181। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि 181 टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं। तो कैसे होते हैं? 90 लैटिट्यूड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के और 90 लैटिट्यूड सदर्न हेमिस्फीयर के। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, 90 लैटिट्यूड्स फ्रॉम जो होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 लैटिट्यूड्स सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं। तो कुल मिला के टोटल 181 लैटिट्यूड्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो आधा हिस्सा होता है अर्थ का नॉर्थ की तरफ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आंसर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं, आधा हिस्सा जो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ हो, अर्थ का आधा हिस्सा जो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ हो, उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स की तरफ। लैटिट्यूड्स आर सेमी सर्कल्स। तो लैटिट्यूड सेमी सर्कल होते हैं, ये फॉल्स है, बल्कि लैटिट्यूड्स सर्कल की तौर पे पूरे अर्थ के अराउंड होते हैं, चारों तरफ होते हैं। सेमी सर्कल के फॉर्म में मेरिडियंस होते हैं। द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। लंबाई लैटिट्यूड्स की घटती जाती है जैसे ही हम इक्वेटर से धीरे धीरे हट के पोल्स की तरफ बढ़ते हैं। ये ट्रू है। द 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन इज द सेम लाइन। ये भी ट्रू है। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन दोनों एक ही लाइन में हैं। देयर आर 360 लैटिट्यूड्स। ये फॉल्स है। टोटल 181 लैटिट्यूड्स होते हैं।
लॉन्गिट्यूड्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये भी फॉल्स है। लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ से होकर साउथ की तरफ जाते हैं।